हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम एलएनआईपी के 2022-23 के एडमिशन प्रोसेस के बारे में जानेंगे, जिसमें मैं आपको बीपीएड के कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस के बारे में बताऊंगा। कैसे आपका रजिस्ट्रेशन होगा, रिटन एंट्रेंस एग्जाम की क्या डिटेल्स हैं, स्किल टेस्ट किस तरह से होगा, टोटल कितनी फीस होगी आपकी, कितनी सीट्स हैं, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है आपका एडमिशन के लिए, सारी डिटेल्स आज की वीडियो में आपको दूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं, इस साल एलएनआईपी का जो बीपीएड का एंट्रेंस एग्जाम है, रिटन एंट्रेंस टेस्ट, उसको एनटीए कंडक्ट करा रहा है, जो कि सीयूईटी के थ्रू होगा। सीयूईटी मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। स्टार्टिंग में जब सीयूईटी का रजिस्ट्रेशन शुरू हुए थे तो उस समय एलएनआईपी उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था, लेकिन एलएनआईपी ने डिसीजन बाद में लिया और अब एलएनआईपी का जो एडमिशन है वो सीयूईटी के एग्जाम के थ्रू ही होगा। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स मैं आपको दे देता हूँ। ये देख सकते हैं आप स्क्रीन पर। रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट है वो 22 मई 2022 है, अप टू 5 PM, शाम 5 बजे से पहले 22 मई 2022 को आपको अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा लेना है। कहाँ पर? www.cuet.samarth.ac.in पर जाकर। इसके अलावा जो आपका पेमेंट होगा वो आप रात तक भी कर सकते हैं, 11:50 तक। और अगर करेक्शन की बात की जाए, क्योंकि कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं ना चाहते हुए भी, तो वो अपने फॉर्म में करेक्शन भी कर सकते हैं 25 मई से 31 मई के बीच। ठीक है, लेकिन मैं यही कहूँगा कि आप कोई गलती ना करें। अगर इन केस गलती हो जाती है तो आप करेक्शन भी कर सकते हैं। और आपका रिटन टेस्ट होगा कब? तो आपकी जो रिटन टेस्ट की डेट है वो 1 या 2 वीक ऑफ जुलाई में हो सकता है। ये फाइनल डेट नहीं है, टेंटेटिव डेट है कि 1 या 2 वीक ऑफ जुलाई में आपका रिटन एंट्रेंस टेस्ट हो सकता है। आगे जो भी एग्जैक्ट डेट्स होंगी उनके बारे में आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये बात की हमने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की। अब बात कर लेते हैं हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो आपने 12th क्लास कंप्लीट कर ली हो, जिसमें आपके मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए अगर आप जनरल या ओबीसी कैटेगरी के अंदर आते हैं। और अगर आप SC ST कैटेगरी के अंदर आते हैं तो 45% मार्क्स पर भी आपका एडमिशन हो जाएगा। अगर बात की जाए एज क्राइटेरिया की, तो एलएनआईपी में बीपीएड कोर्स में एडमिशन लेने की जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 21 ईयर्स है, मतलब 21 साल की एज तक आप एडमिशन ले सकते हैं। और ये एज आपकी 1 जुलाई 2022 से काउंट की जाएगी। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप ओबीसी कैटेगरी में हैं तो आपको 3 इयर्स का रिलैक्सेशन दिया गया है एज में, मतलब आप 24 इयर्स तक बीपीएड कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। और अगर आप SC या ST कैटेगरी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको 5 इयर्स का रिलैक्सेशन दिया गया है, मतलब 26 इयर्स की एज तक भी आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो ये बात की हमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। अब बात करते हैं हम टोटल सीट्स की। बीपीएड कोर्स में एलएनआईपी में टोटल कितनी सीट्स हैं, तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं एलएनआईपी में 100 सीट्स हैं ग्वालियर और गुवाहाटी सेंटर में। जैसा कि आप जानते हैं एलएनआईपी के 2 सेंटर्स हैं, एक एलएनआईपी ग्वालियर और दूसरा एलएनआईपी NERC गुवाहाटी। तो दोनों में 100 सीट्स हैं, जिसे मिलाकर टोटल 200 सीट्स हो जाती हैं। इनके अलावा 10% सीट्स सुपर न्यूमेरी EWS कैटेगरी की भी हैं। दोनों ही सेंटर्स में कश्मीरी माइग्रेंट्स की कुछ सीट्स भी हैं और वार्ड कोटा की सीट्स भी हैं, लेकिन जो मेन सीट्स हैं वो 100 ही हैं। एक बात और ध्यान दीजिएगा, टोटल सीट्स में जो 70% सीट्स हैं वो बॉयज के लिए रिजर्व हैं और 30% सीट्स गर्ल्स के लिए रिजर्व हैं। ये भी इंपॉर्टेंट बात है ध्यान देने वाली। आप वीडियो पॉज करके एक बार देख सकते हैं, आप जिस कैटेगरी में आते हैं उस कैटेगरी में आपकी टोटल कितनी सीट्स हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको सीट्स के बारे में भी बता दिया है। अब बात करते हैं हम फीस स्ट्रक्चर की। बीपीएड कोर्स में अगर आप एडमिशन लेंगे तो आपकी पूरी फीस कितनी जाएगी, तो फर्स्ट ईयर की मैं आपको फीस दिखा देता हूँ। ये देखिए 86,680 रुपीज़ आपकी फ़ीस होगी बीपीएड फर्स्ट ईयर में अगर आप एडमिशन लेंगे, जिसमें अगर फर्स्ट सेमेस्टर की बात की जाए तो 50,090 रुपीज़ और सेकंड सेमेस्टर की अगर बात की जाए तो 36,590 रुपीज़। इनके अलावा अगर आप फॉरेन नेशनल हैं या NRI स्टूडेंट हैं तो आपकी फ़ीस ज़्यादा होगी, आपकी टोटल फीस होगी 1,16,600 रुपीज़। ठीक है, और अगर डिटेल में आप फीस स्ट्रक्चर को देखना चाहते हैं तो आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं, पूरा फीस स्ट्रक्चर आपके सामने है। अगर ये थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा है तो टेलीग्राम चैनल पर पूरा प्रोस्पेक्टस अवेलेबल है एलएनआईपी का, वहाँ से भी आप डाउनलोड करके फीस स्ट्रक्चर और दूसरी डिटेल्स देख सकते हैं। ठीक है, तो ये बात की मैंने फीस स्ट्रक्चर की। अब बात करते हैं हम अपने मेन पॉइंट की, जो कि है सिलेक्शन क्राइटेरिया। अगर आपको एलएनआईपी में बीपीएड कोर्स में एडमिशन लेना है तो उसका कंप्लीट सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया के 3 कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहला होगा आपका रिटन एंट्रेंस टेस्ट, जो कि एनटीए कंडक्ट कराएगा, जो कि सीयूईटी के थ्रू ही होगा। दूसरा होगा आपका स्पोर्ट्स एंड स्किल प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जो कि एलएनआईपी खुद कंडक्ट कराएगा। इसके लिए आपको एलएनआईपी ग्वालियर या गुवाहाटी जाना होगा, इसकी डिटेल भी मैं आपको आगे दे दूंगा। और तीसरा कंपोनेंट होगा आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट, जो कि सिर्फ क्वालिफाइंग है, इसके कोई मार्क्स नहीं है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, आपका रिटन एंट्रेंस टेस्ट का जो वेटेज है वो 60% है
और स्पोर्ट्स एंड प्रोफिशिएंसी टेस्ट मतलब आपका स्किल टेस्ट जो है वो 40% का है। अगर कंपेयर करें हम इसे पिछले साल से, तो पिछले साल रिटन टेस्ट का वेटेज 40 था और स्किल टेस्ट का 60 था, जिसे अब रिवर्स कर दिया गया है। तो एक तरह से उन स्टूडेंट्स के लिए ये बेनिफिशियल है जो कि रिटन में अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं, स्किल में वो इतने अच्छे नहीं हैं। ठीक है, तो वन बाई वन इन तीनों की मैं डिटेल आपको दे देता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं रिटन एंट्रेंस टेस्ट की। तो रिटन एंट्रेंस टेस्ट जो होगा आपका वो जुलाई के फर्स्ट और सेकंड वीक में हो जाएगा, मतलब मिड जुलाई से पहले पहले होने की पॉसिबिलिटीज हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है टेंटेटिव, मतलब अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली मिड जुलाई से पहले पहले आपका रिटन टेस्ट हो जाएगा। अब सिलेबस क्या होगा रिटन एंट्रेंस टेस्ट का, तो अगर आप पूरे प्रोस्पेक्टस को पढ़ेंगे तो उसमें सिलेबस के बारे में डिटेल में नहीं दिया हुआ है, और क्योंकि सिलेबस की डिटेल नहीं है तो इस वजह से स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही है फॉर्म फिल करने में। क्योंकि जब आप सीयूईटी का फॉर्म फिल करेंगे एनटीए की सीयूईटी वाली वेबसाइट पर जाकर, तो वहां पर आपको कुछ सब्जेक्ट सेलेक्ट करने होंगे, और क्योंकि आपको सिलेबस ही नहीं पता कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इसकी वजह से थोड़े से डाउट्स हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप थोड़ा सा और वेट करें। एलएनआईपी की ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि बहुत ही जल्द कुछ और डिटेल्स भी आने वाली हैं इस प्रोस्पेक्टस के अलावा। तो वो डिटेल्स जैसे ही आएंगी मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा सिलेबस वगैरह के बारे में। तो आप 3-4 दिन या 1 वीक और वेट कर सकते हैं और उसके बाद अपना फॉर्म फिल फाइनली कर सकते हैं। जल्दी जल्दी में फॉर्म को गलत मत फिल करिएगा, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है, 22 जुलाई तक का समय है आपके पास। ठीक है, तो रिटन एंट्रेंस टेस्ट के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा पता चल गया है, बाकी डिटेल मैं आपको दे दूंगा। अब बात करते हैं हम स्पोर्ट्स प्रोफिशिएंसी अवार्ड की, मतलब आपका स्किल टेस्ट। तो स्किल टेस्ट में आप देख सकते हैं एलएनआईपी ग्वालियर में कुछ गेम्स हैं और एलएनआईपी एनईआरसी गुवाहाटी में कुछ गेम्स हैं, जिन्हें मैं आपको एक बार पढ़ करके बता देता हूँ। ग्वालियर में है बैडमिंटन, बास्केटबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल, जिम्नास्टिक, हैंडबॉल, हॉकी, जूडो, कबड्डी, खो खो, पावर लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग, स्क्वैश, स्विमिंग, टेबल टेनिस, टेनिस, ट्रैक एंड फील्ड, वॉलीबॉल, रेसलिंग और योगा। इनमें से किसी भी एक गेम में आप अपना स्किल टेस्ट दे सकते हैं एलएनआईपी ग्वालियर सेंटर में। अगर बात की जाए एलएनआईपी गुवाहाटी सेंटर में, अगर आप अपना स्किल टेस्ट वहां देना चाहते हैं तो कौन कौन से ऑप्शन है आपके पास? आर्चरी, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, क्रिकेट, साइकिलिंग, फुटबॉल, जिम्नास्टिक्स, हैंडबॉल, हॉकी, जूडो, कबड्डी, खो खो, पावर लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग, स्विमिंग, टेबल टेनिस, टेनिस, ट्रैक एंड फील्ड, वॉलीबॉल एंड योगा। ये ऑप्शंस आपके एलएनआईपी गुवाहाटी में है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आर्चरी और साइकिलिंग का अगर आपको स्किल टेस्ट देना है तो उसके लिए आपको गुवाहाटी सेंटर पर ही जाकर के देना होगा, जबकि अगर स्क्वैश और रेसलिंग की बात की जाए तो उसका स्किल टेस्ट आपको एलएनआईपी ग्वालियर में ही जाकर के देना होगा। वैसे आपके पास ऑप्शन है कि आप चाहें तो अपना स्किल टेस्ट ग्वालियर सेंटर पर भी दे सकते हैं और चाहें तो गुवाहाटी सेंटर पर भी दे सकते हैं। सिर्फ ये 4 गेम हैं जिनमें आपके लिए कंपल्शन है कि किसी एक सेंटर पर ही आपको देना है। ठीक है, अब कौन सी डेट में होंगे आपके स्किल टेस्ट? तो स्किल टेस्ट आपका ग्वालियर सेंटर का 19 से 23 जुलाई के बीच में हो जाएगा और गुवाहाटी सेंटर का 27 से 29 जुलाई के बीच में हो जाएगा। ये भी टेंटेटिव डेट्स हैं, फाइनल नहीं है, हो सकता है इनमें कुछ चेंजेस आए, क्योंकि अगर रिटन टेस्ट की डेट आगे बढ़ती हैं तो उसके हिसाब से ही स्किल टेस्ट की डेट्स भी आगे बढ़ सकती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बात की हमने स्पोर्ट्स एंड प्रोफिशिएंसी अवार्ड की। अब बात करते हैं हम फिजिकल फिटनेस टेस्ट की। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, फिजिकल फिटनेस टेस्ट सिर्फ क्वालिफाइंग है, इस पर आपको कोई मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। टोटल 400 मार्क्स का आपका ये होगा, लेकिन इसे सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। इसमें 4 टेस्ट आइटम्स हैं। कौन कौन से? 50 मीटर स्प्रिंट है, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप है, ओवरहेड बैक थ्रो है और 1000 मीटर्स रन और वॉक टेस्ट है। ठीक है, अब इसके लिए कन्वर्जन टेबल है जो कि मैं आपको स्क्रीन पर दिखाऊंगा कि कौन कौन से टेस्ट के लिए आपको किसके हिसाब से मार्क्स मिलेंगे। आप देख सकते हैं 50 मीटर स्प्रिंट के लिए आपको स्क्रीन पर जो ये दिख रहा है क्राइटेरिया, इसके अकॉर्डिंग के आपको मार्क्स दिए जाएंगे। स्टैंडिंग ब्रॉड जंप के लिए ये देख सकते हैं आप स्क्रीन पर। ओवरहेड बैक थ्रो के लिए ये देख सकते हैं आप स्क्रीन पर। आप पॉज करके देख सकते हैं, मैं पूरा पढ़ करके नहीं बताऊंगा, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और 1000 मीटर रन और वॉक टेस्ट के लिए ये वाला कन्वर्जन टेबल आप देख सकते हैं, इनके अकॉर्डिंग ही आपको मार्क्स दिए जाएंगे। अब स्टूडेंट्स एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर आप अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस या ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके फिजिकल फिटनेस टेस्ट में मिनिमम 60% मार्क्स आने चाहिए, तभी माना जाएगा कि आपने फिजिकल टेस्ट क्वालिफाई किया है। और अगर आप SC/ST कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो मिनिमम आपके 55% मार्क्स आने चाहिए, तभी माना जाएगा कि आपने फिजिकल फिटनेस टेस्ट क्वालिफाई किया है। और ध्यान दीजिएगा, अगर आप फिजिकल फिटनेस टेस्ट क्वालिफाई नहीं करते हैं तो चाहे आप रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट को मिलाकर कितने भी अच्छे मार्क्स ले आएँ, आपका एडमिशन LNIP में नहीं हो पाएगा। इसलिए फिजिकल फिटनेस टेस्ट को भी क्वालिफाई करना ज़रूरी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी तक जो डिटेल आई है वो सारी डिटेल मैंने आपको दे दी है LNIP में BP एड के एडमिशन प्रोसेस के बारे में। और अभी तक जो मैंने आपको बताया है, इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मेरे से कॉमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आप सभी के कॉमेंट्स का रिप्लाई करने की। कैसी लगी आपको वीडियो, कॉमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।